साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। कुसमी विकासखंड में विधायक जी के गृह ग्राम श्रीकोट के पावन धरती संत गहरा गुरु के तप भूमि पर विधायक चिंतामणि महाराज के द्वारा बनाए जा रहे 35 फीट की काली माता की मूर्ति बनाई जा रही, जिसे देखने पहुंचे जनप्रतिनिधि व क्षेत्र के लोग। जिले के जैतपुर थाने में पदस्थ आरक्षक ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है। वहीं आरक्षक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। मामले की जांच की जा रही है। जिले के जैतपुर थाने में पदस्थ आरक्षक ने फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। आरक्षक जिस कमरे में रहता था उस कमरे में लगे सीलिंग फैन में गमछे से फांसी लगाई। जानकारी के मुताबिक मृतक आरक्षक घनश्याम चौढ़ार सागर जिले का रहने वाला है। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष की थी। जैतपुर थाने में वो पिछले 2 सालों से पदस्थ था। आरक्षक थाने में ऑफिस के कामकाज देखा करता था। गुरुवार की सुबह खाना बनाने वाला व्यक्ति आरक्षक घनश्याम के घर पहुंचा तो उसका दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा खोलते ही आरक्षक का शव फांसी से लटका हुआ देखकर वो तत्काल थाने पहुंचा और उसकी खबर थाना प्रभारी सुदीप सोनी को दी। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के कन्होली गाँव में वरुण प्रताप सिंह का पैतृक घर है। वे यहाँ के मूल निवासी हैं। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों में चिंता बढ़ गई। हर कोई उनके हालचाल को जानने के लिए उत्सुक दिखा। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे लोगों का नाम आने के बाद से ही गांव वाले मंदिर में पूजा कर उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। बता दें कि वरुण प्रताप सिंह का पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ है। देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के कन्होली गाँव निवासी कृष्ण प्रताप सिंह सेना में कर्नल थे। सेना से रिटायर होने के बाद वे पत्नी के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल में रहते हैं। वरुण उनके बड़े बेटे हैं। वे इंडियन एयरफोर्स में हैं। वहीं कृष्ण प्रताप सिंह व छोटा बेटा तनुज सिंह इंडियन नेवी में है। प्रताप सिंह हमारे गांव के हैं और हम लोग उनके जल्दी से जल्द ठीक होने के लिए पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं ताकि वह जल्दी से जल्दी आराम हो जाए। क्या नाम है आपका? प्रमोद त्रिपाठी। हाँ, हम लोग खुरमा कन्होली के रहने वाले हैं। वो हमारे गांव के बगलगीर हैं और हम माता जी के वहाँ आए थे पूजा करने के लिए। मतलब किसी तरह से भगवान उनको माता जी बचा दें। हाँ, उनके लिए सारे गांव मिलकर के पूजा कर रहे हैं। खुरमा कन्होली गांव में हनुमान जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है। उधर भी लोग पूजा कर रहे हैं, इधर भी पूजा लोग कर रहे हैं कि किसी तरह से माँ उनको हनुमान जी की कृपा हो जाए, वो बच जाए। इसके लिए हम लोग अपार कृपा उनकी है कि सारे गाँव वाले लोग मिल करके उनके लिए बार बार मंदिर में ये कर रहे हैं कि किसी तरह से बच जाए। क्या नाम है आपका? हरिलाल जायसवाल। यहाँ उसके हम लोग 5 भाई हैं। तीसरे नंबर पर उसके पिता हैं कर्नल के पी से। जहाँ उसकी पोस्टिंग थी उनकी वहीं पर उसकी पढ़ाई हुई। इंटर के बाद वह इंडिया के माध्यम से खटक वासला में इसमें गया ट्रेनिंग में और एयरफोर्स चूज करने के बाद उसकी पोस्टिंग जामनगर, दिल्ली, गोरखपुर, बंगलौर होते हुए इसमें ग्रुप कैप्टन के रूप में वेलिंगटन में पोस्ट है। वह ग्रुप कमांडर वहाँ का। तो कल कोई जनरल साहब का को लेकर के वो जा रहे थे, हेलीकॉप्टर घटना हुई है। सुरक्षा किसमें सम्मानित हुए? जी हुए। कहाँ उनसे परिवार उनका कहाँ रहता है? परिवार वेलिंगटन में। वही पोस्टिंग वही रहते हैं। वही होते हैं। 2 बच्चे हैं उनके, एक लड़की एक लड़का। पत्नी है, उन पर रहते हैं वेलिंगटन। पिताजी क्या करते हैं? कर्नल के.पी. सिंह है जो रिटायर होकर। और आपके घर में कौन कौन फोर्स में है? हमारे घर में 2 लोग फोर्स में हैं। 2 भाई हमारे फोर्स में हैं। उनके 2 बच्चे, एक एयरफोर्स में था, एक नेवी में है। इस घटना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब घटना दुर्भाग्यपूर्ण है जिसमें 14 में 13 मारे गए। देश के सर्वोच्च सेनापति मरे हैं। इसके दुखद इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? संजोग है, भगवान की कृपा है कि अभी तो बचा हुआ है। 14 में एक ही बचा है। इस घटना की जांच भी होनी चाहिए। भाई तो सरकार का काम है। मिलिट्री में कोई भी घटनाएं होती हैं उसकी जांच होती है, उसकी रिपोर्ट तैयार होती है। जैसी उनकी प्रक्रिया है वो करेंगे अपना। ठीक।
आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मंडल पीलीभीत की एक अशोक सभा शैली ज्वेलर्स चौराहे पर जिला अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, जिला महामंत्री शैली अग्रवाल की अध्यक्षता में आहूत हुई, जिनमें कल दुखद दुर्घटना में शहीद हुए देश के सीडीएस जनरल विपिन रावत जी व उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी और अन्य सैन्य कर्मचारियों के आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश ने एक जाबाज सिपाही को खोया है। रावत जी की कमी कभी पूरी नहीं की जा सकती। जिला महामंत्री शैली अग्रवाल ने कहा कि रावत जी को अचानक चले जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। गोहद जेल में कैदी की तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला भिंड जिले के गोहद जेल का है, जहां एक आरोपी को 2 दिन पहले 34/2 की कार्यवाही पर उमरी थाने से गिरफ्तार कर गोहद जेल भेजा गया था। वहीं गोहद जेल में बंद कैदी ब्रजेंद्र जाटव की तबीयत बिगड़ी, जिसे इलाज के लिए गोहद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया। ग्वालियर आईसीयू में पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिस पर परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए एसपी को आवेदन सौंपा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये घटना हुई है और परसों उसको पकड़ा गया था, जैसा कि पुलिस ने बताया है और घर वालों ने भी बताया है। परसों पकड़ा था और उसको जेल भेज दिया था और जेल में उसकी कल तबीयत ख़राब हुई दोपहर को और उसके बाद उसको गोहद लोकल हॉस्पिटल भेजा गया। जब थोड़ा सा वहाँ पर नहीं ठीक लगा तो ग्वालियर भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की सभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बिठाई गई है और बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। एक सीजीएम की उपस्थिति में पूरी वीडियोग्राफी हुई है उसकी रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी, उसकी जब रिपोर्ट आएगी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा कि अगर उसके साथ मारपीट की गई है और उसके साथ कोई घटना ऐसी हुई है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है तो दोषी लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अधिकारी। आपका उमरी थाना जो है वहाँ पे एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, 200 अपराध नंबर 277 34/2 का अपराध था, जिसमें कि आरोपी ब्रजेंद्र दोहरे इसकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी करने के उपरांत इसको जो है करीब 4:30 बजे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से इसको जेल वारंट बना दिया गया था और इसको रात में जेल दाखिल किया गया था गोहद जेल में। मेडिकल कराने के उपरांत इसको गोहद जेल में भेजा गया था। वहाँ पे कल हम लोग को जेलर के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि इसकी कल दोपहर में कुछ तबीयत ख़राब हुई थी, इसको कुछ उल्टी आ रही थी और वॉमिटिंग हो रही थी, चक्कर से आ रहे थे, तो जिस पे उसको गोहद में उसको हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पे डॉक्टरों ने उसका इलाज करने के उपरांत उसको रेफ़र किया और जब रेफ़र करके उसको ग्वालियर ले गए तो वहाँ ले जाने के बाद उसकी कल रात में करीब 9 बजे के आसपास मृत्यु हो गई। तो इसमें क्योंकि वह न्यायिक जुडिशियल कस्टडी में था, न्यायिक अभिरक्षा में था, तो उसके आधार पे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देश हैं उसके तहत इसमें न्यायिक जांच जो है, जो एक जुडिशरी जज के द्वारा किया जाती है, उसको आदेशित किया गया है। उसी के तारतम्य में आज उसकी जो पोस्टमार्टम है वो भी उनके देखरेख में और निगरानी में हुआ है और उसकी बाकायदा पूरी कार्रवाई हो रही है। अब इसमें जो परिजन आए थे उनके द्वारा इसके विषय में कुछ बातें बताई गई हैं और ज्ञापन दिया गया है, तो उसमें जो जांच हो रही है उसकी निष्पक्षता को रखने के लिए जो कुछ पुलिस वालों का इन्होंने बताया था कि व्यवहार जो है वो सही नहीं था और कहीं ना कहीं उनकी इसमें लापरवाही रही है, तो उनको अभी प्रथम दृष्टया देखते हुए लाइन संबद्ध किया गया है और जैसी ये जांच आगे प्रोग्रेस करती है, पीएम रिपोर्ट आती है, उसके आधार पे इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीधी जिले में राम भक्त सेवा समिति ने कैंडल जलाकर सीडीएस विपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना चौपर हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत जी व उनकी धर्मपत्नी सहित 11 सशस्त्र सेना के वीर जवानों का दुखद निधन पर सीधी जिले के राम भक्त सेवा समिति ने कैंडल जलाकर सीडीएस विपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष संजय शुक्ला के नेतृत्व में सीधी जिले के फूलमती मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समिति की महिलाएं व पुरुष एकत्रित थे जिनकी आंखें नम थी। वहीं चैनल से नम आंखों से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने कहा कि कल जो हादसा हुआ उससे हम सभी आहत हैं, क्योंकि भारत ने एक सच्चा वीर सपूत खोया है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है राम भक्त सेवा समिति की ओर से कल अपने भारत देश में एक हृदय विदारक घटना, जिसमें अपने सीडीएस जनरल विपिन रावत जी एवं उनके साथ 13 अपने यहाँ शहीद हुए हैं। ये प्लेन क्रैश हुआ है
बिपिन रावत जी अपने भारत देश के लिए वरदान थे। उनके कारण से ही कहीं ना कहीं हमारा भारत देश एक सुरक्षा का अहम कवच बन के रहा करता था। इस घटना से पूरे देश में एक शोर की लहर व्याप्त हुई है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत देश ने एक हीरा खोया है। जब भी कभी एक जवान अपने देश का शहीद होता है उस वक्त ये महसूस होता है कि हमने एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ताकत को खो दिया। आज ज़्यादा तो नहीं लेकिन राम भक्त सेवा समिति अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया है और हमेशा उनके परिवारों को एक सहानुभूति के रूप में हम उनके साथ खड़े रहेंगे, जीवन भर उनके साथ चलेंगे और वो हमेशा हमारे हृदय में जीवित रहेंगे। बस इसी की खुशी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने शिकंजा कसा। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान जिन उपभोक्ताओं के द्वारा नहीं किया गया था उन सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने अभियान चलाकर बाधित करते हुए बकाया बिजली बिल का वसूली चालू कर दी है। वहीं जिन उपभोक्ताओं के द्वारा बकाया बिल का भुगतान कर दिया गया है उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन जोड़ दिए जा रहे हैं। गोपाल सिंह हूँ, बागन मोड़ मीटर है फजीहत राम के नाम से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सरनाडी। क्या समस्या है बिजली विभाग से? बिजली विभाग से लाइट नहीं है साहब, अंधेरे में पड़ल है। कितने दिन से आप लोग अंधेरे में? 3 महीना हो जाते, 3-4 दिन। तो आपका बिल रेगुलर पटा है हर महीना? जी, हर महीना बिल पटा? जी देखिए मेरा बिल सामने है हर महीना का। तो फिर आप गए बिजली विभाग में? बिजली विभाग में तो मैं नहीं गया हूँ। नहीं गए हैं? नहीं। तो आप मतलब 3 दिन से बिजली आपके यहाँ नहीं? हाँ जी। रेगुलर बिल पटा? हाँ जी। आपका कनेक्शन घर का है कि और पंप का भी कनेक्शन? नहीं, घर का है साहब। हाँ जी। ग्राम पंचायत? मेरा नाम विकास सिंह है, मैं ग्राम सरनाडी पंचायत में रहता हूँ। क्या समस्या है बिजली विभाग से आप? बिजली विभाग से ये समस्या है कि हमारे गांव में 3 दिन से लाइट कटा हुआ है, इसका कोई अभी तक सुझाव नहीं आया है। हम लोग बिल पटा दिए हैं, फिर भी इसके बावजूद भी बिल का पटा दिए हैं और गांव वाले और बिल नहीं पटा है, इसके चलते हमारा भी लाइट कटा इसके लिए कट गया है। आप लोग बिजली बिल हर माह पेड किए हैं? हाँ, बिजली हर माह पेड कर देते हैं हम। उसके बाद भी आप लोगों का कनेक्शन कटा हुआ है? हाँ, इसके बावजूद भी कट गया हम लोग का तो कनेक्शन। अलग अलग कनेक्शन कटा है या पूरे गांव का कनेक्शन? पूरे गांव का कनेक्शन कट गया है। इस बारे में आप कभी बिजली विभाग वाले से बात किए? हाँ, 2 दिन तक गए थे वहाँ। क्या बोले? बोले कि हो जाएगा, बिजली बिल पटाएंगे उसके बाद चालू कर देंगे, कि कम से कम इसका हाफ भी पटाइए फिर चालू कर देंगे। तो आपने तो ये कहा कि भाई बिजली बिल हम पटा दिए हैं? नहीं, मैं पटा दिया, लेकिन गांव के और लोग हैं ना नहीं पटाए, उसके चलते हम लोग का वो बंद हो गया है लाइट। तो एक के चलते हम बाकी लोगों के बिजली नहीं पटाने की वजह से आप लोगों को हाँ, काम किया गया है? बाकी वो लोग नहीं कटने की वजह से बंद हो गया है। इससे क्या परेशानी हो रहा है आप लोगों को? परेशानी बहुत हो रहा है, हर चीज़ का परेशानी। आजकल लाइटें से सब कुछ चलता है, सो बंद हो गया है तो सब चीज़ का परेशानी चल रहा है। तो आप लोग फिर लिखित में आवेदन दीजिए बिजली विभाग को। गए कभी लिखित में आवेदन दे करके? गए तो थे, लेकिन पता नहीं लिखित में दिए हैं कि नहीं दिए, उसको जानकारी अभी नहीं है मेरे को। आप लोगों को क्या आश्वासन दिया बिजली विभाग वाले? बिजली विभाग वाले आश्वासन ये दिया कि जिसका
बिल है ज़्यादा है, वो कम से कम हाफ बिल जमा कर दे, फिर लाइट जोड़ दिया जाएगा। 1797 उपभोक्ताओं का विद्युत देयक बकाया राशि है, जिसकी राशि जो है 55 करोड़ के लगभग है। उसमें से 1785 कनेक्शन काटा गया, जिसकी राशि जो है 5 करोड़ के लगभग है। उस 5 करोड़ में कटी हुई विच्छेद लाइन में 341 लोगों के अगेंस्ट 42 लाख रुपए जो है हम लोग उनसे वसूले। और इसी क्रम में आपके नगर पंचायत नगरीय क्षेत्र में भी लाइन जो है शासकीय कार्यालयों का और सड़क बत्ती काटी गई है। इनके विरुद्ध भी बकाया राशि है, क्योंकि जहाँ जहाँ बकाया राशि नहीं है उस क्षेत्र की तो सड़क बत्ती चालू है, लेकिन कुछ क्षेत्रों की बकाया राशि बहुत ज़्यादा है, लाखों से भी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की हम सड़क बत्ती बंद कर दी। सर एक चीज़ और देखा जा रहा है, जितना भी कनेक्शन आपके विभाग के द्वारा काटा गया है, तो अभी जिनका कनेक्शन कटा है वो भी हुकिंग करके फिर से जो है अपना लाइट जला रहे हैं। इस पे आप क्या कार्रवाई? यदि हुकिंग करके वो जला रहे हैं, जांच में यदि वैसा पाया गया तो उनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज की जाए। सरना डी जो सप्लाई बंद है सर, उसके लिए और आगे क्या करेंगे? सरना डी सप्लाई हम उनको भी हिदायत दिए हैं कि आप लोग नियमित जो है भुगतान करिए, क्योंकि सरना डी सप्लाई चालू कर दिए हैं और उन्हें हम उपभोक्ताओं को जो है हिदायत दिए हैं कि आप नियमित भुगतान करिए, आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और उनको ये भी एक सलाह दी है, सलाह मीन्स जो है समस्त उपभोक्ता ये जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका विद्युत देयक बहुत सालों से भुगतान नहीं हुआ है और वो उनकी लाइन विच्छेद कर दी गई है, तो उन्हें जो है 3 किस्त में जो है भुगतान करने के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। वो किस्त में भी भुगतान कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि मार्च तक उनका 100% भुगतान हो जाए। सर एक मामला और था, राज्य शासन का जो एक घोषणा पत्र था या आदेश निर्देश कहें हम, वो बिजली बिल हाफ का, इसमें क्या कुछ लोगों को लाभ मिल पाया? क्या कार्रवाई? नहीं, लाभ तो जो इसमें कंडीशन ये है कि जो SUCIC ने सभी विपरीत परिस्थितियों में 1 साल से अधिक समय से चल रहे ऐतिहासिक किसान आंदोलन की ऐतिहासिक जीत पर आम जनता को बधाई दी। ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दबाव में भाजपा के नेतृत्व वाली अहंकारी मोदी सरकार को संघर्षरत अन्नदाताओं को सभी मांगे पूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसलिए आज SUCIC स्थानीय कॉलेज छक में विजय दिवस मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज शाम हेडगेवार चौक बाजार थाना भवन पर अपने दिवंगत श्री CDS विपिन रावत जी को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित। शोक सभा को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के नगर मठ मंदिर प्रमुख ठाकुर रामभूल सिंह फौजी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश ने वीर साहसी व भारत मां के लाडले राष्ट्रभक्त को खो दिया है, जिनकी कमी देश को खलती रहेगी, जिनकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। सन 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ को चेतावनी देते हुए कहा था कि पहले गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी, अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली चली तो भारत की तरफ से इतनी गोलियां चलेंगी तो अनगिनत गोलियों को गिनना भी मुश्किल हो जाएगा, जिसके भयंकर परिणाम होंगे। कल हमारे रक्षा प्रमुख श्री जनरल रावत जी का देहांत हो गया। उनका प्लेन कन्नूर में क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें उनके साथ जो 13 और व्यक्ति थे, जवान थे, वो भी वहीं पर मारे गए। और बड़ा ही दुख का विषय है, पूरे भारत में शोक की लहर है और ऐसे रक्षा प्रमुख का चले जाना पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति जिसकी दहाड़ से शत्रु थर-थर कांपते थे और सेना का मनोबल 7वें आसमान पर रहता था, क्योंकि वे सैनिकों को कहते थे कि शुरुआत तुम नहीं करोगे, अगर कोई शुरुआत करता है तो उसके बाद आप नहीं रुकोगे। तो ऐसे व्यक्ति का जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और आज हेडगेवार चौक पर एक शोक सभा का आयोजन हुआ और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और भारत को इस दुख से निकलने की शक्ति प्रदान करें। कल 8 दिसंबर को एक बहुत ही दुख भरा समाचार टेलीविज़न के माध्यम से मिला कि हमारे देश के जो प्रथम CDS श्रीमान विपिन रावत जी सहपत्नी और साथ में उनके 13 आर्मी के जवान जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 24 घंटे साथ चलते थे, हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण उनकी दुखद मृत्यु का समाचार मिला। ये समाचार वाकई में पूरे देश को हिलाने वाला समाचार है। मुझे विपिन रावत जी की आज एक बात बहुत अच्छे से याद है। जब पाकिस्तान के साथ कारगिल का तनाव चल रहा था
तब उन्होंने एक बात कही थी कि पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, मगर उसके बाद गोलियों की गिनती हम भी नहीं करेंगे कि कितनी चलेगी। ऐसी वाणी से शत्रु को हिला देने वाले CDS बिपिन रावत जी का दुखद समाचार प्राप्त हुआ, जिससे पूरे भारत के अंदर ये शोक संदेश ऐसा फैला कि पूरे भारत में एक घोर निराशा हुई। तो आज उन्हीं के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हेडगेवार चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सभी व्यक्तियों ने मिलकर अपने मन से उनको श्रद्धांजलि दी और भगवान के चरणों में हम ये प्रार्थना करते हैं कि उनको शीघ्र अपने चरणों में स्थान दे, उनको मोक्ष प्रदान करे और पूरे देश को यह कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। बाणभट्ट की नगरी में सीधी उपेक्षित पड़ी बाणभट्ट की प्रतिमा स्थापना की आज में कई वर्ष गुजर गए हैं। सीधी जिले को पूरे देश व प्रदेश में बाणभट्ट की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बाणभट्ट की जन्मस्थली भवरसेन को माना जाता है और बाणभट्ट ने अपने उपन्यासों में से एक उपन्यास कादम्बरी की रचना भवरसेन सोन के किनारे पर की थी, जिसमें अधिकांशतः उन्होंने कादम्बरी में सीधी जिले का वर्णन किया है। सीधी जिले के भवरसेन में प्रतिष्ठित बाणभट्ट समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के नामी साहित्यकार उपस्थित होते हैं। बाणभट्ट की नगरी से नाम जाना जाता है, किंतु बाणभट्ट जी की प्रतिमा जो कई वर्षों से स्थापित होने के लिए उपेक्षित रूप से पड़ी है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्थानीय जनता मांग करेगी तो वो भी हम पूरा करेंगे। सीधी जिला जो कि बाणभट्ट की नगरी के नाम से जाना जाता है, किंतु कई वर्षों से बाणभट्ट की जो मूर्ति है उपेक्षित रूप से मार्च भवन में आज भी जमीन में पड़ी हुई है, जो कि असामाजिक तत्वों द्वारा उसको बार बार उसकी उपेक्षा की जाती है, उसका सम्मान के खिलाफ कार्य किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये स्थिति बहुत दुखद है और वो हमारे इतिहास पुरुष हैं। ये जिला उनके नाम से जाना जाता है। जब भी हम कोई वक्तव्य देते हैं तो यही कहते हैं कि ये बाणभट्ट की नगरी है, ये बाणभट्ट की भूमि है। लेकिन बाणभट्ट 3 साल से उज्जैन से कालिदास अकादमी से में बनवाए गए और वहाँ से यहाँ तक लाए गए, लेकिन उन्हें कोई उचित जगह नहीं मिली और जगह न मिलने की वजह से वो मानस भवन में रख दिए गए। और ये उम्मीद थी कि मानस भवन में रखने के बाद अधिक से अधिक महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर उनको कोई अच्छी सी जगह, अच्छा सा चौराहा मिल जाएगा और उस चौराहे में धूमधाम से बाणभट्ट की स्थापना होगी, क्योंकि हमारे वो संस्कृत के बड़े आचार्य हैं और कादम्बरी उनकी जो है यही लिखी गई। तो इसलिए हम सब से लेखक लोग, साहित्यकार लोग उससे गौरवान्वित थे, आशान्वित थे कि बाणभट्ट आ गए हैं, अब कोई न कोई चौराहा उनके नाम से बनेगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि बाणभट्ट अभी भी मानस भवन में 3 साल से बहुत उपेक्षित जगह पर और बहुत उपेक्षित रूप से रखे हुए हैं। उनका जो ऊपर का आवरण था वो भी सड़ गया और उनके जो वहाँ पर असामाजिक तत्व जाते हैं वो वहीं बैठ करके, उन्हीं के सानिध्य में बैठ करके वहीं जो है तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, शराब पीते हैं, गांजा बीड़ी पीते हैं और वहीं जो है तो उनके ऊपर जो है तो माने थूकते भी हैं। ये बहुत गलत बात है। हम लोगों ने कई बार इस चीज़ को और कई बार हम लोगों ने लोगों से कहा, यहाँ के पत्रकारों से कहा, यहाँ के राजनयिकों से कहा, लेकिन अब तक जो है नहीं उनको कोई जगह मिल पाई। तो हम लोग एक दिवसीय जिले के प्रवास पर पहुंचे शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल मीडिया के साथियों से रूबरू होकर शाकंभरी बोर्ड के गठन का उद्देश्य बताया। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में छत्तीसगढ़ शासन के शाकंभरी बोर्ड अध्यक्ष रामकुमार पटेल एवं बोर्ड के सदस्यों ने बलरामपुर पहुंचकर संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभा कक्ष में उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष ने शासन के मंशा अनुसार उद्यानिकी विभाग में संचालित योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने और विभागीय योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।